नमस्कार दर्शकों, मैं हागिया को और आप देख रही हैं एपी डायरेक्ट। आज हमारे साथ है गोल्डन जुबली कैपिटल कॉम्प्लेक्स ट्री फेस्टिवल कमेटी 2024 के जो चेयरमैन श्री दानी सुलू सर। तो हम उनसे जानेंगे, जैसे कि आपको पता है कि ईटानगर के जो ड्रे ग्राउंड है वहाँ जो है अपतनी हेरिटेज टावर जो अभी कंस्ट्रक्ट कर रहा है, उनके बारे में हम सर से जानेंगे कि क्या रीज़न है, किस चीज़ को देखते हुए उन्होंने ये इनिशिएट किया है कि आपतनी हेरिटेज टावर बिल्ड करना चाहिए। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको एपी डायरेक्ट में स्वागत है। थैंक यू। सर, हमने देखा है सोशल मीडिया में भी बहुत देखा है कि जो अब कमेटी लोग है जो गोल्डन जुबली कैपिटल कॉम्प्लेक्स फेस्टिवल की कमेटी जो है अभी जो आपतनी हेरिटेज टावर बना रहे हैं, तो आप हमें क्या बता सकेंगे कि ये हेरिटेज टावर क्यों लगा आपको कि लाइक हाँ इसे बनाना चाहिए? हाँ, सबसे पहले तो हैप्पी म्यो को, और जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी हैप्पी म्यो को। हाँ, जो आपतनी हेरिटेज जो टावर का कॉन्सेप्ट है, इतुक अप हम लोगों ने गोल्डन जुबली कैपिटल कॉम्प्लेक्स ड्री फेस्टिवल कमेटी 2024 ने हम लोगों ने डिस्कस करके एक ये 50th ईयर ऑफ ड्री को कमेमोरेट करना चाहिए। And this should be a very iconic, and it should speak for itself about Apatani. और ऐसा एक मोनूमेंट बनाना चाहिए कि हम लोगों ने डिस्कस किया। देन वी सेड कि ओके, कमेमोरेटिव ये सब तो बनाता रहता है, बट विल डू समथिंग आउट ऑफ वे, एंड दैट इज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ अपातनी हेरिटेज टावर केम। तो अपातनी हेरिटेज टावर जो है, इट विल डिस्प्ले आवर कल्चरल इथोस, जो हमारा हेरिटेज है। तो उसको वो कॉन्सेप्ट लिया है, एंड देन वी सेड कि हाउ टू डू इट, ये करके हम लोगों ने अभी ये बनाया, कॉन्सेप्ट बनाया। देन वी गॉट अ वेरी टैलेंटेड आर्किटेक्ट श्रीमती गिलारियो, यंग लेडी। उन्होंने हम लोगों ने वो कॉन्सेप्ट हमने दिया, एंड देन ड्राइंग उन्होंने बना दिया। Now we have that concept and it's under construction. Yeah. सर, अभी जैसे कि देखा जा रहा है तो अभी आप लोग जो है क्राउड फंडिंग आप लोग ने स्टार्ट किया है। तो ये क्राउड फंडिंग क्यों सर? लाइक फंडिंग में ऐसा क्या वो रह गया था कि आप लोग अभी क्राउड फंडिंग करना पड़ रहा है? Actually there was no compulsion crowd funding का. It could have been very well done through the government project also. या हमारा MLA या किसी से ये करके कर सकता था, बट देन हम लोगों ने सोचा व्हेन इट इज ए हेरिटेज टावर, द कंस्ट्रक्शन आल्सो शुड रिफ्लेक्ट द इथोस ऑफ अपतनी कल्चर। तो हमारा अपतनी कल्चर में जितना भी होता है, ड्री होता है, ड्री मीम याद करता है, पहले से टाइम इमेमोरियल से जो ड्री मीम याद करते हैं, हर हाउस होल्ड से कुछ अंडा या कुछ चावल देकर वही हम लोगों ने ड्री मनाता था। सो ऑल्सो हमारा इरिगेशन का चैनल जब बोलता था, हम लोग कोई लोग बोगो बोलता है, कुछ कि एक अलग अलग नाम से बोलता है, बट नहीं, जो इरिगेशन चैनल बोलते हैं वो सब जब करता है तो तब भी एवरीवन कंट्रीब्यूटेड। एंड देन व्हेन वी हैव द बाबो लाफा, आज जैसा हम लोग का म्योको चल रहा है, तो म्योको में बाबो बनाता है, देन लाफा बनाता है, सो एवरीवन कंट्रीब्यूट्स। तो कॉन्सेप्ट इज वी अपतनी का एक ये कल्चरल हेरिटेज है कि वी हर चीज़ के लिए वी डू इट थ्रू द क्राउड फंडिंग। इसको मीम याद करता बोलते हैं। तो ये है कि अगर कुछ हो गया, या द्रीमी हो गया, या म्योकुमी हो गया, फिर ये हमारा बाबो मी हो गया, लापम मी हो गया, उसमें अगर किसी का घर छूट जाता है ना, वो आदमी गुस्सा हो जाता है, एम आई नॉट पार्ट ऑफ द सोसाइटी। तो इट्स लाइक यू वांट टू बी पार्ट ऑफ द सोसाइटी। तो ये कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए हमने सोचा है कि व्हेन वी आर बिल्डिंग आवर ओन हेरिटेज टावर, तो हम लोग अपतनी लोगों से जितना भी हो कंट्रीब्यूट करने के लिए, मांगने के लिए मांग के थ्रू क्राउड फंडिंग बनाएगा बोलकर। सो इट विल ऑल्सो बी ए केयरिंग फॉरवर्ड एक्ट ऑफ हमारा कल्चरल इथोस को। सर, जो ये हेरिटेज टावर है उनका हाइट कितना रहेगा, और जो आपतनी हेरिटेज टावर बना रहा है उसमें क्या देखने को मिलेगा कि लाइक इतना फंडिंग उनके लिए चाहिए? हाँ, it's like this. What it will be? It will be a 8-story building. It's not a very big. It's the dimension base का है 7.5, plinth area is 7.5 meter by 6.5 meter. But then the height will be 8 story होगा.
So it will be around 30 meters. 30 meters means it will be around 9500 feet का आसपास होगा the height. And then center में एक staircase होगा. Then all around 360 degree. Once you reach the floor, you will walk around 360 degree होगा. So as you go up, you can see the whole of Itanagar, means all 360 degrees. And then every floor में we will have a display of Apatani cultural artifacts. कुछ हमारा ड्रेस का होगा, कुछ हमारा ornaments का होगा, कुछ हमारा weapons का होगा, कुछ हमारा जो ritual का जो item होगा. So every floor will house certain artifact. तो आप चलते चलते 8th floor में जब तक चल जाएंगे, you will have a fair idea what Apatani is, what its culture is, and what the heritage that has come down to the present generation. And on top of it will be a statue, Apatani men and Apatani women. Presently the design is will have a हम लोग एक सुबु ही करते हैं मुरुंग समय में सुबु तो all they are dressed well dressed तो इसका एक होगा and then there will be a lady who will be doing that सुपुं करते हैं ना वो पूरा ornament में होगा that will be at 8th story में होगा and it will be seen from all over इटानगर जो भी जाता है दिखाई देगा so that is it and वो स्टैचू का ऊपर में एक कैनोपी होगा कैनोपी का ऊपर में होगा एक बाबो so babo also symbolizes Apatani. So it will try to give as much of our cultural ethos into that monument. We want to create it, okay, by that Apatani is known for its their industriousness, hard work, sincerity ना तो उसको हम लोग एक monument रूप में पूरा दुनिया को दिखाना चाहता है वो है तो सर जितना अभी फंडिंग के बाद जो कंट्रीब्यूशन के बाद अभी तक आप लोगों के साथ कितना अभी फंडिंग आया है अभी तक it's almost 2 months now and we have got around 25 to 30 lakhs उसका आसपास में आया है the project cost I'll tell you was initially we thought it will complete it by 35 to 40 lakhs but then since it's an earthquake zone area landslide का भी काफी prone है and we'll have to assess people's fear also क्योंकि हमने जब इतना ऊंचा बना रहे तो हर बंदा से हर जिसको भी बताएगा वो सोचता है इतना बड़ा बिल्डिंग इतना लंबा ऊंचा बिल्डिंग वो तो गिर जाएगा होगा वो बोलता रहता है so we took the help of the architect and then the structural engineer तो they have 8.5 Richter scale तक का that is the highest that building government का भी जितना भी होता है उसको resistant के लिए वो structure बनाया है so that's how the cost have scale up तो we thought 35-40 में होगा then it will be 70 lakhs में करेगा now the estimated cost is 1 crore जैसा होगा and then yeah तो सर ये फंडिंग जो आप लोग कब तक रख रहा है और जो अपतनी हेरिटेज टावर है उनको आप कब तक कंप्लीट करेगा आप लोगों ने दैट रखा है we plan to complete it by 5th July 2024 जब ड्री होगा देखते हैं we'll be able to do or not but then we should do and this funding will open till maybe middle of the June क्योंकि तब तक we'll have a concrete idea कितना आ जाएंगे कितना करेंगे बोल के so yeah that will be and then anything else yeah हाँ सर जो अगर जैसे कि अभी कंट्रीब्यूशन का बात आता है तो ये तो रहा अभी अपतनी हेरिटेज टावर बना रहा है तो अपतनी लोगों भी बहुत ऐसा होगा कि कंट्रीब्यूट करना चाहेगा अपार्ट फ्रॉम दैट जो अदर ट्राइब है अगर वो भी कंट्रीब्यूट करना चाहे क्या उसके लिए भी ये सुविधा रहेगा कि हाँ कि लाइक आप लोग भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं yeah basically we have opened the contribution to the Apatani community but then yes if any of the well wishers they think oh these are Apatani are such a nice people they would like to be part of this historical monument that's coming up I will welcome them but we have not gone ahead and played it appeal them लेकिन जो भी आता है well wishers आएंगे तो yeah we are open तो अगर कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहेगा तो उनको कैसा करना पड़ेगा लाइक कहाँ so we are not going door to door हम लोगों ने ये अपील भी लिखा कि हम किसी का दर टू दौर नहीं जाएंगे and everyone we are opening our door to everyone we have shared the account number so we have shared the QR code
तो डोनेशन व्हेन इट इज ए डोनेशन इट शुड बी वॉलंटरी, कोई कंपल्सन नहीं होना चाहिए। हम लोग भी काफ़ी डोनेशन देते आए हैं, देन वी फील समटाइम्स अनईजी, किसी के पास दिल दे, कभी कभी ऐसा होता है यू रियली वांट टू गिव बट यू रियली डोंट हैव द मीन्स टू गिव। कभी बच्चा का स्कूल का जरूरत है, कभी मेडिकल का जरूरत है, कभी घर बन रहा होता है, दिल देने होते हुए भी नहीं दे पाता है। सो वो एक्सपीरियंस को लेकर हम लोगों ने ये बोला है कि it should be very voluntary and no one should feel compelled, and but then those who want to give we have opened the door। तो अकाउंट नंबर भी शेयर किया, QR कोड भी शेयर किया। और एक मैसेज है which I think all our Apatani brothers and sisters should know। अभी आपने 1 लाख दिया या 50,000 दिया या आपने कुछ नहीं दिया, everyone will have a equal stake in Apatani heritage tower। So since it's a voluntary means voluntary, no one will have a different stake to it। तो कोई आदमी ये सोचना नहीं है कि हमने तो 1 रुपया नहीं दिया है, आई एम नॉट पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अपातानी हेरिटेज टावर, वो नहीं सोचना चाहिए। ईच ऑफ अस वी आर अराउंड 40,000 वी एक्सपेक्ट अराउंड 100 या 200 ही देंगे, विच इज हार्डली 1% भी नहीं है। So rest of 99.9% should not feel left out। They should feel कि whatever जो भी दिया है, जैसा भी है, क्या वो सब are expression of the Apatani as a society ना। So कोई अगर नहीं देने से भी कोई बात नहीं, देने से भी ठीक है, नहीं दिया बोल के आप लोग कभी नहीं सोचना है कि उन लोग कर रहा है। जो 1 रुपया भी नहीं देगा वो भी सोचना चाहिए ये हम लोग Apatani as a society कर रहा है बोल के। तो सर ये तो रहा अपतनी हेरिटेज टावर का। तो लास्ट ईयर हमने देखा था कि जो लैंड इंक्रोचमेंट को लेकर जो बहुत इशू चल रहा था दिल्ली, तो उसका भी क्या अपडेट है सर? तो उसका ना इट्स अ वेरी पॉजिटिव अपडेट। लास्ट टाइम आल्सो आई वाज द चेयरमैन कैपिटल कॉम्प्लेक्स ड्री फेस्टिवल कमिटी 2023 का, एंड देन माय जनरल सेक्रेटरी वाज हानो तका एंड माय वाइस चेयरपर्सन्स वेर मुडांग तचो एंड हागे तापू कामिंग। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो पहले जो हाईवे है ग्राउंड का जस्ट वाल से जाता था, तो उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं था, बिकॉज हार्डली 1 मीटर और 2 रहता था डिफरेंस। तो इस बार जो हाईवे 4 लेन बना तो द हाईवे शिफ्टेड दैट साइड एंड थोड़ा सा जगह निकल गया बिटवीन। तो जगह बिटवीन को दोस पीपल कुछ लोगों ने एनक्रोच कर दिया नीचे साइड का, वो तो RCC भी बन गया फिर। बट देन वी हैड अराउंड 50-60 meters ऑफ टुवर्ड्स द इटानगर साइड, वो खाली है, उसमें भी काफ़ी एनक्रोचमेंट हो रहा है। तो केस भी कर चुका है, एवरी टाइम दे कीप सेटिंग अप द शॉप्स बेचते हुए होता है। तो दे वर एनक्रोचिंग, वो एनक्रोच को बचाने के लिए हम लोगों ने एक प्लान किया कि विल मेक ए पार्किंग शेड। पार्किंग अगर रोड बनाएगा तो दूरी के लिए पार्किंग तो आप भी गया होगा, पार्किंग का काफ़ी तकलीफ होता है। तो बिटवीन द वॉल एंड द हाईवे parking lot बनाएगा का हमने शुरू किया। Then when we started, it was also through crowdfunding। People started giving so much money। Then we said कि okay along the way, और हमारा बाउंड्री वॉल भी हो जाएगा, बिल्डिंग भी हो जाएगा। हमने बिल्डिंग बना दिया। So हमने RCC बिल्डिंग बनाया विद हाईवे का लेवल में 8 रूम्स है, 2 stories of 8 rooms each। अभी वो तैयार है। Now no encroachment on that side, it's been settled। And in fact the heritage tower is the same place where the encroachers used to build। कभी वेजिटेबल मार्केट कभी ये करके वो करता था, बट देन उसी जगह में हम लोगों ने अभी बना दिया। एंड देन encroachers also have initially they had their doubts, ये होगा वो होगा बोलकर, इन लोगों ने क्यों ऐसा करा बोलकर काफ़ी आया था। बट देन वी एक्सप्लेन देम दिस इज आवर कम्युनिटी का इफोक है, नो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी इज बीइंग कमिंग अप, एंड ये अगर पार्किंग लॉट बनेगा तो सबके लिए सुविधा होगा। एंड जो हेरिटेज टावर होगा तो भी इट्स नॉट ऑन एनी अदर लैंड, बट देन हाईवे से भी हम लोगों ने 15 मीटर दूर में बनाया, एंड जो ग्राउंड का उसमें बनाया। तो इट्स कमिंग अप क्वाइट वेल बोथ द थिंग्स। एंड देन अलोंग द सेम लाइन में हमारा गोल्डन जुबली ड्री गेट भी बन रहा है। तो अभी यू विल सी दिस ईयर 3 न्यू स्ट्रक्चर्स। वन इज गोल्डन जुबली ड्री गेट, इट्स ऑल्सो कमिंग अप वेरी वेल। देन बिसाइड्स दैट इज our Apatani heritage tower।
देन उसका बाद में हमारा ये जो मार्केट सेट बन रहा है, पार्किंग लॉट बन रहा है, एंड देन मार्केट सेट मीन्स आरसीसी का मार्केट बन रहा है, एंड देन उसमें ये इंटरेस्टिंग बात है, बस मैं बोल रही उसमें क्या होगा बोल के ना, तो एवरी शॉप उधर में 8 शॉप्स होगा, तो 8 शॉप्स विल सेल द आर्टिफैक्ट्स, बेसिकली इट विल बी अपातनी थीम्ड, जो अपातनी ऑर्नामेंट है, ड्रेस है, ये सब सेल करेंगे कुछ ना कुछ शॉप में, एंड देन कुछ में हमारा क्यूलिनरी सर्व करेंगे, हमारा ईटेबल जैसे यो आसो हो गया, यो सांखो हो गया, द बेकन्स, वो सब करेंगे, एंड ड्रेस का, एंड देन एक जगह में ये रखा है कि they will sell all the artifacts, all the traditional dresses, ornaments of all the tribes of Arunachal. So when you go there, you have a heritage tower to go, and then a shop line where you can have a traditional Arunachal dish, the Apatani dish. You can buy the Apatani dress, artifacts, and Arunachal का जितना भी traditional tribes का होगा, so it will be one stop point for those who want to see the Arunachal. तो सर आपने जैसे कि हमारे पब्लिक को बताया है कि अपतनी हेरिटेज टावर के बारे में और जो लैंड इंक्रोचमेंट के बारे में बताया, तो उसके बाद आपका तरफ से क्या मैसेज रहेगा अपतनी वासियों के लिए अबाउट गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन या फिर ये क्राउड फंडिंग को लेके मैसेज अपील आपकी तरफ से? हमारा तरफ से ये है कि लाइक दिस इज गोइंग टू बी द गोल्डन जुबली ईयर। जो हेरिटेज टावर बनाया था, जैसा हम अपतनी का कल्चर को दिखाएगा बोला, बाद साथ में ये डिसीजन हम लोगों ने ये लिया था कि दिस विल बी डेडिकेटेड टू ऑल अपतनी पीपल हु हैव हेल्प ईटानगर कम टू दिस स्टेज। 1974 में ईटानगर का इनॉग्रेशन हुआ था, एंड नाउ इट्स 2024, 58th ईयर। तो जिस दिन से ईटानगर कैपिटल बना, सबसे पहले पत्थर तोड़ा, सबसे पहले मार्तुल स्पेड चलाया, बेलचा चलाया रास्ता बनाने के, तब से हमारा अपतनी बंदा लोग हाथ दिया है, खून पसीना से ईटानगर को बनाया। ये अपतनी हेरिटेज उसका है। तो दिस इज साइन नॉट ओनली अबाउट कल्चर, आवर आर्टिफैक्ट्स ये सब, बट ऑल्सो इट इज आवर हार्ड वर्क, सिंसियरिटी। जितना भी अपतनी वन ऑफ द मोस्ट डिपेंडेबल सोसाइटी ये सब माना जाता है, उसको ये रिफ्लेक्ट करेंगे। सो ईच ऑफ अस, मेरा मैसेज ये है कि वी हैव टू कंटिन्यू द वे आवर पेरेंट्स एंड फोरफादर्स वर्क इन देयर फील्ड। खेती जाता है, जंगल जाता है, दिन रात मेहनत करता है। हमारा पहचान है मेहनत। वो मेहनत को बरकरार रखिए, सिंसियर रहिए, हर जगह में फोकस रहिए। ये जो टॉवर होगा वो मैसेज होगा। हाँ, मेरा ये तो टॉवर विल, एज आई सेड, टॉवर विल हैव 8 फ्लोर में होगा, बट देन देयर विल बी 5 फ्लोर्स विच विल बी नेम्ड आफ्टर विलेजेस। हमारा अपतनी का ना मेन 5 विलेज है। वन इज हांगू, सेकेंड इज हारी, थर्ड इज बला, फोर्थ इज हिजा, फिफ्थ इज दिवो। तो एवरी ऑन द टॉप इट विल बी रिटन अपतनी हेरिटेज टावर, लेकिन फ्लोर में एक में लिखा होगा हांगलिम्बा, एक में लिखा होगा हारीलिम्बा, एक में लिखा होगा बलालिम्बा, एक में लिखा होगा हिजालिम्बा, एक में लिखा होगा दिवोलिम्बा। सो दैट whenever any person passing through the highway, ईटानगर में जो भी जाएगा, they will be able to say, oh, अपतनी हेरिटेज टावर, oh, there are main 5 villages in अपतनी, जहाँ से पूरा अपतनी लोग निकला है। So it will have that reflection also. सर वो विलेज का कुछ पर्टिकुलर कुछ ऐसा मीनिंग रहेगा या फिर विलेज का ऐसे ही नाम रखा जाएगा? उसका विलेज फ्लोर का वो जो आएगा, so the people से आप लोग का जमाना का बच्चा लोग, many of the youngsters they do not know कि actually we are 5 हमारा ग्रुप, मेन ग्रुप है ना, तो उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए है। तो एवरी जिस फ्लोर में, से फॉर एग्जाम्पल बला विलेज का एक फ्लोर नाम होगा, उसमें एक जो अंदर में आर्टिफिक रहेगा, उसमें एक थीम रहेगा। सो एवरी विलेज का फ्लोर में हम लोग थीम कुछ बना के करेंगे। सो एनी बच्चा जो है ना, छोटा बच्चा जो लोग नए जमाना का है, ईटानगर से हाईवे से गुजर जाएगा, तो आने से भी उनको पता चलेगा, ओ अपतनी में मेन हम लोग का 5 विलेज है बोल के ना, जहाँ से हम लोग निकला है बोल के।
आई वुड लाइक टू से इस बार हमारा गोल्डन जुबली 50 ईयर का ब्री है, 50th एनिवर्सरी है। तो जितना भी कल्चर आइटम है, स्पोर्ट्स आइटम है, ऑल दोस थिंग्स वी हैव लास्ट ईयर से ज़्यादा इनफेक्ट डबल किया है। एंड देन वी आर हैविंग ए, से फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग फुटबॉल में बिलो 12 ईयर्स का टीम बना रहे हैं, लेडीज़ का बना रहा है। देन वी हैव ए ओपन कैटेगरी है, देन वी हैव ए वेटरन कैटेगरी है, देन वी हैव ए सुपर वेटरन कैटेगरी है। सो एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी एंड एवरी जनरेशन ऑफ द अपतनी सोसाइटी को हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। सो वी विल क्रिएट ए फोरम जहाँ में हर मीन्स वर्ग का, अपतनी का, सोसाइटी का वर्ग का इंजॉय कर सकेंगे। तो आप लोग आइए सब लोग। एंड देन वी विल कंटिन्यू विथ आवर सीनियर सिटीजन का ये होंगे। वी हैव ए स्पेशल प्रोग्राम फॉर द सीनियर सिटीजन्स। लास्ट ईयर भी हम लोग का बहुत बढ़िया हुआ। तो दिस ईयर ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्प्रूस अप एंड देन वी आर गोइंग टू एड्रेस द स्पेशल एक सोशल इनके लिए करेंगे, सीनियर सिटीजन करेंगे। एंड देन 5th विल बी थीम फॉर द फॉर्मल प्रोग्राम होगा मॉर्निंग साइड में। जो आफ्टर लंच होगा इट विल बी थीम फॉर यंग generations like you all. So we'll have those things. आइए every one of you. थैंक यू सर। आपसे जब बात करने के बाद बहुत क्वाइट इंटरेस्टिंग लग रहा है। लाइक ये जो अपतनी हेरिटेज टावर है और गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा लग रहा है। तो हम ज़रूर वेट करेंगे आपके ये अपतनी हेरिटेज टावर को देखने के लिए। तो ये था हमारे साथ दनी सुलू सर, जो गोल्डन जुबली कैपिटल कॉम्प्लेक्स फेस्टिवल कमेटी के जो चेयरमैन है। उन्होंने बताया अपतनी हेरिटेज टावर के बारे में और जो लैंड इंक्रोचमेंट का जो इशू था उसके बारे में भी बताया, और गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में क्या क्या हमें देखने को मिलेगा आप बताया। तो आप ज़रूर आइएगा इस बार जो जुलाई 5th को जो ड्री फेस्टिवल मनाया जाता है, आप ज़रूर विटनेस करने के लिए आइएगा। तो इसी तरह आप बने रहिए एपीदारी के साथ।